Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our new poem number 4, The Last Bargain, Antim Soda. The Last Bargain, Antim सौदा, या अपन इसको कह सकते हैं आखिरी सौदा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पोइम है ये। ए बार्गिन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, यानी एक सौदा, बार्गिन यानी सौदा, एग्रीमेंट यानी सहमति, एग्रीमेंट यानी सहमति। एक सौदा एक सहमति होती है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work, waiting to be hired. कोई काम की तलाश कर रहा है, काम पर रखे जाने का इंतजार कर रहा है। He strikes a bargain but thinks is worthless. वह किसी के साथ कोई समझौता करता है किंतु इसे व्यर्थ समझता है। वर्थलेस यानी व्यर्थ। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर। वह दोबारा कोशिश करता है लेकिन किंतु एक को भी पसंद नहीं करता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गिन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। और आखिर में अंतिम सौदे में जब उसे नगण्य के लिए काम पर रखा जाता है तो वो इतना प्रसन्न है कि जितना पहले कभी नहीं रहा। व्हाट इज द बार्गिन एंड व्हाई इज द बेस्ट। तो सौदा क्या है और सर्वोत्तम क्यों है, इसके बारे में अपन इस पोइम में यहाँ आगे पढ़ेंगे। अपना जो पोइम है द लास्ट बार्गिन, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है अपना वो कम एंड हायर से लेके चैरिट तक है। यहाँ तक, यहाँ से कम एंड हायर मी, हायर यानी काम पर रखना, काम पर रखना या किराए पर लेना होता है वैसे तो मतलब आई क्राइड। क्राइड यानी चिल्लाया, बोला। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड यानी पथरीला, पथरीला रोड यानी सड़क। स्वॉर्ड इन हैंड The king came in his chariot. sword यानी तलवार, sword यानी तलवार। In hand king came in his chariot. chariot यानी रथ, chariot यानी रथ। ही हेल्ड यानी थामा या पकड़ा, थामा या पकड़ा। एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। पावर यानी शक्ति। बट हिज पावर कुडंट counted for naught. Not यानी शून्य, व्यर्थ, कुछ भी नहीं। And he went away in his chariot. Come and hire me, I cried while in the morning. मैं प्रातः काल, I was walking on the stone paved road. जब मैं पथरीली सड़क पर चल रहा था तो मैंने आवाज लगाई, आइए और मुझे काम पर रख लीजिए।
स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कैम एंड हिज चैरियट, हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर सवार राजा आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पक थामा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर्स, मेरी शक्तियों के साथ मैं तुम्हें काम पर रखता हूं। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन किंतु मैंने उसकी शक्तियों को शून्य समझा। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह वापस अपने रथ पर चला गया। अर्थात स्वतंत्र रहने की शक्ति के आगे सभी शक्तियां शून्य हैं। इस स्टेंजा से अपन क्या समझते हैं कि स्वतंत्र रहने की जो शक्ति है, उस शक्ति के आगे बाकी सारी शक्तियां शून्य है, व्यर्थ है, निरर्थक है। हमारी परतंत्रता या हमारी गुलामी दूसरों को शक्तिशाली बनाती है। शक्ति प्राप्त करने के लालच में कभी भी गलत कार्य न करें। यानी अपनी जो परतंत्रता है, अपनी जो गुलामी है, उसे दूसरे शक्तिशाली बनते हैं, और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई गलत कार्य न करें। ये चीज इस स्टेंजा के अंदर आपको समझाई गई है। अब इस स्टेंजा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस क्या निकलते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि विच लाइन शोज दैट द पोएट इज टॉयलसम, कौन सी पंक्ति दर्शाती है कि कवि परिश्रमी है? तो कौन सी पंक्ति दर्शाती है कि आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पथरीली सड़क पर चल रहा था, ये पंक्ति प्रदर्शित करती है। तो चलिए स्टेंजा फर्स्ट स्टार्ट होता है कि कम, स्टेंजा स्टार्ट होता है और आता है कि कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी। यहां से लेके स्टेंजा वाइंड अप होता है इन हिज चैरियट, in his chariot। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें अपन क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट इसमें निकाल सकते हैं अपन कि विच लाइन शोज, या अपन कह सकते हैं कि व्हाट डिड द पोएट cry out in the morning। इसका जो आंसर है वो आंसर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पोएट cried out
come and hire me. Come and hire me. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या निकाल सकते हैं इस स्टेंजा से कि व्हाट इज द रिजेम्बलेंस, व्हाट इज रिजेम्बलेंस what is the resemblance in sword and chariot? Answer, इसका आंसर अपन दे सकते हैं the resemblance in sword and chariot the resemblance in sword and chariot is of power, is of power. Question number third, why did the poet count, why did the poet count the king's power for naught, answer of this question is the poet counted the king's power, the poet counted the king's power for naught, because it is transitory. एंड ट्रांसिटरी यानी क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए, एंड ऑफ फ्लिकरिंग यानी अस्थिर प्रवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 4, why did the poet turn down the king's offer? Why did the poet
turn down the, why did the poet turn down the king's offer? The king's offer. Answer of this question is, the poet turned down the king's offer because the poet turned down the king's offer because it would deprive होता है him of his freedom. Next है question number 5. Question number 5 is, write one word. Write one word. Is a person who rules our country. यानी वो व्यक्ति जो देश पे शासन करता है. आंसर इज किंग. आंसर इज किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is, find the word from the passage which means from the, या अपन इसको इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ अपन निकाल सकते हैं कि फाइंड द जेंडर ऑफ, या ये क्वेश्चन अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ. अब ये स्टेंजा देख लीजिए अपना. इसमें what is the opposite gender of king. किंग का अपोजिट जेंडर क्या है. इस क्वेश्चन का अपन आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि क्वीन is the
अपोजिट जेंडर ऑफ किंग, राजा का विपरीत लिंग रानी, क्वीन। तो इस स्टेंजा के ये 6 क्वेश्चन अपन ने निकाल लिए। नेक्स्ट अपना जो स्टेंजा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। इस स्टेंजा को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।